So today we are going to start with our next chapter that is vectors और सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। वेक्टर्स के बारे में अब तक हम जो भी जानते हैं वो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है। वेक्टर्स के ऊपर हमने जो भी कैलकुलेशंस किए रहेंगे वो कौन से सब्जेक्ट में किए? फिजिक्स में किए। वेक्टर फिजिक्स में ही आता है, ठीक है। फिजिक्स में कौन से टाइप के क्वांटिटीज आएंगे? हिंट देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज आती है, ठीक है। एंड फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा सिर्फ दो ही टाइप की होती है, एक रहती है स्केलर एंड एक रहती है वेक्टर। तो थियोरेटिकली अगर जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं जी? फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू काइंड्स। उसमें से वन काइंड कौन सा रहेगा जी? हमारा पहला वाला रहेगा जी स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर मतलब क्या रहता है? हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहती है। अगर इसके रियल लाइफ में एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या? चेकआउट करने के लिए जरूरत नहीं रहती है। आपने वॉल्यूम, हमने हमारे पास एक स्फीयर है, उसका हम वॉल्यूम चेकआउट कर रहे हैं। वॉल्यूम के लिए जब भी आप कैलकुलेट करोगे आपको सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा। उस क्वांटिटी के लिए आपको कभी डायरेक्शन की जरूरत रहेगी क्या? एरिया, इसके लिए कभी हमें डायरेक्शन की जरूरत रहेगी क्या? नहीं रहेंगी। तो ऐसे टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज रहती है उनको हम क्या बुलाते हैं? स्केलर्स बुलाते हैं। एग्जाम्पल चाहे तो आप लिख सकते हो, लाइक वॉल्यूम रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, या फिर हमारा मास रहे, एरिया रहे। ऐसे हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बुलाते हैं जी? स्केलर्स बुलाते हैं। ये टर्म हमने एक और जगह पर देखा था हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लाइक हम किसी भी एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ के अंदर स्केलर का मतलब क्या रहता है अब वो देखेंगे। ये फिजिक्स के अंदर हमने देखा, ठीक है। अब मैथ के हिसाब से स्केलर का मतलब क्या रहेगा? स्केलर इज ए रियल नंबर। मैथ के अंदर जब भी हम किसी स्केलर की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर एंड वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रियल नंबर्स। कोई है जिसको नहीं पता है? वी नो, लाइक हमारे रियल फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज जो रहता है वही है, ठीक है, जहां पर आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। स्केलर इज अ रियल नंबर इन लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। तो यहां से आगे वेक्टर्स चैप्टर के अंदर या फिर कोई भी मैथ के चैप्टर के अंदर अगर हम स्केलर अगर बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर की बात कर रहे हैं। अब आते जी हमारे वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। अब ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज हम जानते हैं फिजिक्स के अंदर क्या रहती है? एक रहता है जी हमारा डिस्प्लेसमेंट रहता है, फिर हमारा वेलोसिटी रहता है। वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कौन मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज एक्सेलरेशन इज, तो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर क्या बनता है? वेक्टर ही बनता है। हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा फोर्स भी क्या रहेगा? ठीक है। वर्क डन मतलब क्या रहता है? फोर्स इनटू
राइट। तो मतलब हमारा वर्क डन भी क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सही से आराम से कर सकते हैं भाई। हमारा जो भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड इनफ है क्या, विदाउट डायरेक्शन ये चला सकता है क्या? अगर चला सकता है तो स्केलर, नहीं चला सकता है तो वेक्टर। ये क्लियर है। अब मैथ के अंदर वेक्टर का मतलब क्या रहता है वो देखते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लिया? In mathematics, vector is a line segment in mathematics. Vector is a line segment that is, it has length along a particular straight line. ये स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लो। वेक्टर मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट रहेगा। लाइन सेगमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा पार्ट रहेगा, ठीक है। तो यही बोला है, वेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या रहेगा, ये फाइनाइट लेंथ वाला रहेगा। स्ट्रेट लाइन का लेंथ इज इनफाइनाइट। लाइन सेगमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, मतलब अगर मैंने बोला लाइन सेगमेंट ए एंड बी, तो ये वेक्टर दिखाएगा, ठीक है। बट अलोंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर ए को अगर मैंने यहां पर एक्सटेंड किया, बी को अगर मैंने वहां पर एक्सटेंड किया, तो ये क्या बनेगा, लेट जैसे मेरा स्ट्रेट लाइन ये है कैपिटल एल। कैपिटल एल का ही छोटा सा फाइनाइट लेंथ वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या शो करता है जी, एक वेक्टर शो करता है। अब समझ में आ रहा है, हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन क्यों सीखा। स्ट्रेट लाइन का जो बिहेवियर रहेगा वही हमारे किसका बिहेवियर रहेगा, वेक्टर का बिहेवियर रहेगा। स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट फॉर्मेट देखा था, याद है? वही अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो गिवन पॉइंट्स अगर रहेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, फाइनाइट लेंथ एक बन जाएगा, और वही लेंथ हमारा क्या रहेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा। फिर हम ए से बी अगर जा रहा है वो एक डायरेक्शन है, बी से ए अगर आ रहा है तो वो दूसरा वाला डायरेक्शन है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। Let vector A be as shown below is line segment on straight line L. ठीक है, अब देखो ये वेक्टर ए बी, हम सिर्फ ए बी तो लिख सकते थे ना। हम लाइन सेगमेंट जब भी लिखते थे बिफोर 10th मैथ के अंदर, हम कैसे लिखते थे जी, सेगमेंट ए बी करके लिखते थे मैथ में अब तक, बराबर है। इस टाइप से जब हम अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ए बी के ऊपर हमने क्या शो किया है जी, एक एरो शो किया है, एक एरो शो किया है, एक डायरेक्शन शो किया है। इसका मतलब क्या रहता है जी, ये जो वेक्टर रहेगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए रहेगा एंड एंड पॉइंट बी रहेगा। मतलब ये लेंथ ऑफ ए बी विल बी द मैग्नीट्यूड, बट ए से लेकर बी ये जो पार्ट रहेगा ये क्या शो करेगा जी, इसका डायरेक्शन शो करेगा।
तो छोटे के एग्जाम्पल के ऊपर अगर हम बोलेंगे, हमारा ये है वेक्टर ए बी, इसको डायग्राम के ऊपर हम इस तरीके से शो करेंगे, ए के साइड से बी की तरफ जाने वाला एरो बताएंगे। यहां पर ये जो लेंथ ऑफ ए बी रहेगा, ये क्या शो करेगा जी, इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। एंड ए से लेकर बी तक जाने वाला ये जो सेंस दिया हुआ है, ये क्या शो करेगा जी, इसका डायरेक्शन शो करेगा। ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्रॉम ए टू बी। अब वेक्टर ए बी बोला इसलिए, व्हाट इफ अगर मैंने बोलता भी वेक्टर बी ए, तो फिर आपका क्या चेंज हो जाता, डायरेक्शन चेंज हो जाता, मैग्नीट्यूड वही रहता, क्योंकि मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन का कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैथ के अंदर हम वेक्टर के कौन से पार्ट के ऊपर फोकस करने वाले, वो समझ में आया। वेक्टर दो ही पार्ट लेकर आता है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। बट अगेन ये देने के पीछे एक और रीजन, ये जो भी वेक्टर ए बी है किसके ऊपर बिलोंग करता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो अब हम शुरू करेंगे जी हमारा मेन कंसेप्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें हमारा पहला वाला पार्ट रहेगा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर। हम सिंगल वेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी हमेशा सिंगल स्ट्रेट लाइन से शुरुआत की है। वेक्टर्स के बारे में हम कुछ भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल वेक्टर। उसमें से सबसे पहला पार्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर। हमने वेक्टर का जो डेफिनेशन देखा अभी थोड़े टाइम पहले, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गए, बराबर है, बराबर है। तो उसमें से पहला वाला पार्ट रहेगा जी हमारा लेंथ, दूसरा वाला पार्ट रहेगा जी हमारा सेंस, और तीसरा वाला पार्ट रहता है जी हमारा सपोर्ट। अब ये किसी भी वेक्टर के ऊपर ये तीनों पार्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स जस्ट से सेम डायग्राम ड्रॉ करना। दिस इज लाइन एल, दिस इज ए बी, और मेरा यहाँ पर एरो बनाया जी मैंने ऐसे, दिस इज माय वेक्टर ए बी। तो सबसे पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जी हमारा लेंथ। लेंथ इज नथिंग बट हमारा क्या लेकर आएगा जी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकर आएगा। Vector AB has magnitude represented as
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी and it is equal to length of line segment AB. That is modulus of vector AB is equal to length of line segment AB. पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, लेंथ मतलब इस वेक्टर का क्या शो करेगा जी, मैग्नीट्यूड शो करेगा। अगर हमारा कोई भी वेक्टर ए बी अगर रहता है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे शो करेंगे, एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। अरे किसके बराबर रहता है, लेंथ ऑफ ए बी। सेकंड वाला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जी, सेंस। अब ये सेंस मतलब क्या रहेगा, हमारा वेक्टर का डायरेक्शन लेकर आएगा। अब ये सेंस मतलब क्या रहता है, अगेन हमने वेक्टर ए बी को देखो जिस तरीके से लिखा हुआ है, हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, पॉइंट ए से शुरू हो रहा है। तो ये जो पॉइंट ए रहता है इट इज कॉल्ड एज इनिशियल पॉइंट फॉर वेक्टर ए बी, ए विल बी इनिशियल पॉइंट। और हमारा वेक्टर बी कहां पर एंड हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है, पॉइंट बी के ऊपर। तो ये जो पॉइंट बी रहता है दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर ए बी के लिए ए विल बी इनिशियल पॉइंट, बी विल बी टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर बी ए के लिए बी विल बी इनिशियल पॉइंट, ए विल बी टर्मिनल पॉइंट। समझ में आ रहा है। तो सेंस मतलब क्या रहेगा, हमारा डायरेक्शन रहेगा। सो हम अभी वेक्टर ए बी का देख रहे हैं। तो फॉर वेक्टर ए बी सेंस इज from point A to point B, that is from initial point to terminal point। अब यहां पर हमारा की पार्ट कौन सा रहेगा जी, ये वाला पार्ट। किसी भी वेक्टर का सेंस क्या रहता है, ये जो डबल इसमें बना है उसके ऊपर ध्यान देना। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। ये क्या शो करता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा। उसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं जी, सेंस बनाते हैं। ठीक है। अब यहीं पर अगर मैंने फॉर वेक्टर ए बी की जगह अगर बी ए अगर बोलता तो इनिशियल पॉइंट बी रहता और टर्मिनल पॉइंट हमारा ए रहता। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक लेंथ ऑफ ए बी। सेंस को बस अंडरस्टैंड करना रहता है, डायरेक्शन जो रहता है वो कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट रहेगा जी फाइनली हमारा सपोर्ट। अब ये सपोर्ट मतलब क्या रहेगा बताता हूं। ये सपोर्ट मतलब हमारा कौन रहेगा जी, स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्योंकि देखो ना हमारा ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो किसका पार्ट है, स्ट्रेट लाइन एल का पार्ट है। स्ट्रेट लाइन जो इन्फिनिट लेंथ का है उसका एक फाइनाइट लेंथ इज ए बी। तो हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट कैपिटल एल। स्ट्रेट लाइन जिसका वेक्टर खुद पार्ट है वो क्या रहेगा, हमारा सपोर्ट रहेगा। तो उसको हम एक स्टेटमेंट में लिखेंगे जी, नोट इट डाउन।
the line of the straight line of infinite length the straight line of infinite length line segment AB is part of the straight line of infinite length, comma, line segment AB is part of is called support. ठीक है, अब देखो सपोर्ट का फायदा क्या रहता है, सपोर्ट का पर्पस क्या रहता है वो बताता हूँ। पहले का पर्पस तो समझ में आ गया, वेक्टर का क्या लेकर आ रहा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक मैग्नीट्यूड लेकर आ रहा है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का क्या लेकर आ रहा है, डायरेक्शन लेकर आ रहा है। ये तीसरे कैरेक्टरिस्टिक का पर्पस क्या रहता है वो समझ लो, आपको सपोर्ट समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ये जो लाइन एल है इसको अगर मैंने पैरेलली अगर कहीं पर शिफ्ट कर दिया, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ क्या, मतलब पैरेलली शिफ्ट किया मतलब स्लोप सेम रहेगा। स्लोप इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर होता है, देखा है, बार बार बोला है, ठीक है। तो लेट जैसे दिस इज L1 एंड L2, अभी ये हमारा वेक्टर ए बी कौन से वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, L1 के ऊपर बिलोंग कर रहा है एंड L1 एंड L2 आर पैरेलल, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ए बी रहेगा इसके कितने सपोर्ट रहेंगे, एक या दो, गैस मारो, दो रहेंगे, दो रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इस वेक्टर को वैसे के वैसे उठा के अगर मैंने यहाँ पर अगर रख दिया, जैसे दिस इज A1 B1 और ये नया वाला बना जी हमारा A2 B2, ये वेक्टर को ऐसे के ऐसे उठा के मैंने दूसरे पॉइंट पे अगर रख दिया, वेक्टर के ये पार्ट के ऊपर कुछ चेंज हो रहा है क्या, उसका लेंथ चेंज हो रहा है क्या, नहीं। उसका सेंस चेंज हो रहा है क्या, वेक्टर ए भी पहले भी वही था, वेक्टर ए भी अब भी वही है। And support straight line of infinite length line segment AB is part of, it's called it support। ये लाइन वेक्टर ए भी हमारा L1 के ऊपर भी रखा तो भी सेटिस्फाई कर रहा था, L2 के ऊपर रखा तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या होता है, हम वेक्टर को पैरेलली किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं हमारे 2D प्लेन में या फिर 3D स्पेस के अंदर। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ सपोर्ट। ये समझ में आया? इफ नॉट मैं वापस से रिपीट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक इज लेंथ, लेंथ क्या लेकर आता है, हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकर आता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज सेंस, ये क्या लेकर आता है, हमारे वेक्टर का डायरेक्शन लेकर आता है। बट स्ट्रेट लाइन जब भी हम 2D प्लेन में दिखाते थे, पैरेलल जो रहते थे स्ट्रेट लाइन, उनका लोकेशन अलग अलग रहता था बट उनका बिहेवियर तो कांस्टेंट रहता था, फिक्स रहता था, दैट इज स्लोप। उसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं फॉर व्हाट, वेक्टर को अगर मुझे अगर कहीं पर पैरेलली अगर शिफ्ट करना रहेगा फॉर माय कन्वीनियंस, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमें हेल्प करता है। एग्जांपल ये वाला वेक्टर ए बी लाइन L1 के ऊपर है, हमने दूसरा एक लाइन L2 निकाला सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। वेक्टर ए बी यहाँ पर जो था उसको वैसे के वैसे उठा के मैंने दूसरी जगह पर रखा, तो क्या पाया भाई, हमारे वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक कुछ चेंज हुए क्या, नहीं। लेंथ भी वैसा ही था, सेंस भी वैसा ही था, सपोर्ट भी सेम था, सिंस दे आर पैरेलल देयर इज नो चेंज इन बिहेवियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प क्या रहती है जी, लिख ही देता हूं। Support helps a vector to change its location in 2D plane or 3D space without changing
इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के ऊपर दो मेजर क्राइटेरिया तो यही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब बताओ ना, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि दोनों वेक्टर्स भी सेम है। और ये कौन से सेंस में रिलेट करते हैं, मतलब क्यों रिलेट कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका सपोर्ट सेम रहेगा, दैट्स व्हाई। Keyword support helps for what? For change of location without changing its magnitude, without changing its magnitude and direction, like this. ठीक है, ये समझ में आया? तीनों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। मतलब जैसे एक स्ट्रेट लाइन जब आता है तो वो खुद का बिहेवियर लेकर आता है, सिमिलरली जब भी एक वेक्टर आएगा ये तीन पार्ट लेकर आएगा। वेक्टर खुद का लेंथ लेकर आता है, वेक्टर खुद का सेंस लेकर आता है, वेक्टर खुद का सपोर्ट लेकर आता है। लेंथ क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड होता है। सेंस क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट जाने का जो रास्ता रहता है, जो डायरेक्शन होता है, इट इज सेंस। सपोर्ट क्या रहता है भाई? हमारे वेक्टर का इधर वाला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से भी पीछे जाओ और टर्मिनल पॉइंट से भी आगे जाओ, जो इन्फिनाइट लेंथ वाला स्ट्रेट लाइन मिलता है वो क्या बन जाता है? हमारा सपोर्ट बन जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? चले अब नेक्स्ट पे। ओके, अगर हम मेरे पास अगर दो अलग अलग वेक्टर्स है, उन दोनों वेक्टर्स को मैं इक्वल वेक्टर्स तब भी बोलूंगा जब उन दोनों का लेंथ भी सेम रहेगा, सेंस भी सेम रहेगा, एज वेल एज सपोर्ट भी सेम रहेगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन वेक्टर्स के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगे वो दोनों वेक्टर्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर काफी इजी है, ये सिंगल वेक्टर के ऊपर इतना होता है, ठीक है? वेक्टर ज्यादा पार्ट लेकर नहीं आता है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, अब जैसे हमने बोला जी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है? ये कंफ्यूजन एक और छोड़ दो, हम दो पॉइंट के इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट के टर्म में भी वेक्टर को लिख सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे एक वेक्टर को एक पर्टिकुलर नाम से भी पुकार सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर said to be equal, are said to be equal if I double f, इसका मतलब क्या रहता है? if and only if length, sense and support of vector A and vector B are equal। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होने चाहिए, उसके बगैर हम नहीं जाएंगे, ठीक है? अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी only when they have number one length से related equal length, sense से related same sense। मतलब ऐसे वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है?
भले लेंथ सेम है, इनका सेंस सेम है क्या? नहीं। ऐसे वाले जाने वाले सेम सेंस है, ठीक है। सेंस कैसे निकालेंगे 2D में? ऑब्वियसली एक दूसरे को पैरेलल अगर रहेंगे तो सेम सेंस रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड, उनके पास क्या होना चाहिए जी? पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। लेंथ, सेंस, सपोर्ट, क्या क्या रिलेशन होना चाहिए? इक्वल लेंथ, सेम सेंस, पैरेलल सपोर्ट जब रहेगा तभी दो वेक्टर्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये तीनों में से एक भी अगर डगमगाया नहीं होगा, वो भी देखेंगे कैसे एग्जांपल्स के ऊपर। कुछ वेक्टर्स बनाते हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज वेक्टर ए, this is vector b, this is vector c, this is vector d, this is vector e, this is vector f। सेंस डायरेक्शन रहेगा 2D में जब हम बोलेंगे तो भाई पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। पैरेलल सपोर्ट मतलब क्या रहता है? हम जो इन्फिनाइट लेंथ वाला लाइन बना सकते हैं वो क्या रहता है? हमारा सपोर्ट रहता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखते से ही पता चल रहा है भाई हमारा वेक्टर है, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर ई, इनका सपोर्ट सेम है, पैरेलल लाइन से ये सारे एक दूसरे को, ठीक है। मतलब ए बी सी एंड ई के लिए हमारा तीसरा वाला पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब सेंस के चक्कर में या फिर लेंथ के चक्कर में देख सकते हो ए और बी का लेंथ सेम है क्या? नहीं है, बट ए और सी का लेंथ सेम है, ए एंड ई का भी लेंथ सेम है। ये सेंस में, ठीक है। ए और सी के बीच में अगर आप कंपेयर करोगे, इनका सपोर्ट पैरेलल है, इनका लेंथ भी सेम है, बट अब इनका सेंस देखो। वेक्टर ए किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। वेक्टर सी किधर जा रहा है? राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो ए एंड सी के बीच में क्या हुआ? इक्वल लेंथ, पैरेलल सपोर्ट, बट नो सेम सेंस। तो ए एंड सी कभी इक्वल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। ए एंड बी को देखो, पैरेलल सपोर्ट, सेम सेंस, बट लेंथ इक्वल है क्या? नहीं है। अब वही ए एंड ई को देखो, पैरेलल सपोर्ट, मैच, इक्वल लेंथ, चेक, सेम सेंस, दोनों लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो अगर हम इक्वल अगर वेक्टर्स निकालने के लिए बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ई रहेगा। सेम थिंग फॉर डी एंड एफ। भाई डी के साथ ए बी सी एंड ई तो आएगा नहीं, डी एंड एफ पैरेलल है, ठीक है, लेंथ सेम। तो कोई भी अगर एक चीज भी अगर छूट जाती है तीनों में से, हम उनका इक्वालिटी नहीं बोल सकते। ये क्लियर है? और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? लेंथ, सेंस एंड सपोर्ट, इसी के ऊपर हमारे बनते हैं जी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? सेट चैप्टर देखा था सबसे पहला। सेट जब आता है तो एक ही चीज लेकर आता है, दैट इज इट्स कार्डिनलिटी। और इसी कार्डिनलिटी के ऊपर हमने उसके टाइप्स बनाए थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सिमिलरली हमारा जब भी वेक्टर आता है तो कितने टाइप लेकर, कितने पार्ट्स लेकर आ रहा है? 3, लेंथ, सेंस एंड सपोर्ट। सपोर्ट का तो छोड़ दो, बट बाकी दो चीजों की वजह से इसके टाइप्स बनेंगे। तो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। यहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स खत्म हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्पॉइलर,
हमारे टोटल कितने टाइप्स है? 9 टाइप्स, 9 टाइप्स है, ठीक है। डोंट वरी, ये सिंगल सिंगल वेक्टर के लिए नहीं है, मल्टीपल भी आते हैं। लाइक सेट के अंदर हमने देखा था जी, इक्विवेलेंट सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इक्वल सेट्स, एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, कार्डिनलिटी इज आल्सो सेम। तो ये जो बहुत सारे टाइप्स रहेंगे वो किसके ऊपर बिलोंग करेंगे जी? हमारे जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग। एक एक करके वो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला टाइप हमारा रहता है जी जीरो, या फिर इसी को हम कौन से टाइप का वेक्टर बुलाते हैं जी? नल वेक्टर बुलाते हैं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब ये लेंथ के ऊपर है। जब हमारे किसी भी वेक्टर का लेंथ इज जीरो, जब भी हमारे किसी भी वेक्टर का लेंथ इज जीरो, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट ही उसका टर्मिनल पॉइंट है। नॉर्मली किसी भी वेक्टर के लिए, वेक्टर ए बी के लिए क्या रहता है? ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनल पॉइंट। तो ये अलग अलग है इसलिए लेंथ मिला। जब आपका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक रहेंगे, तो हमारा कौन सा टाइप का वेक्टर बनता है? नल वेक्टर बनता है। सो व्हेन फॉर ए वेक्टर initial point and terminal point coincide, कोइंसाइड की जगह आप लिख सकते हो जी आर कोइंसिडेंट, सच वेक्टर इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अभी हमने थ्योरी में बोला, इसको मैथ में कैसे बोलेंगे? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, इट इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, ठीक है। दैट इज, इसी को मैथमेटिक में लिखते हैं जी, वेक्टर ए इज जीरो वेक्टर if and only if magnitude of vector a is equal to 0। तो नल वेक्टर कैसे रिकॉग्नाइज करना है, समझ में आ गया? 2 तरीके हैं। डायग्राम के ऊपर आप सीधा ऑब्जर्व कर सकते हो, भाई उसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर है तो वो नल वेक्टर रहेगा। दूसरा वाला तरीका, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। दिस इज लाइक नल सेट, दिस इज जस्ट लाइक नल सेट। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। मैथ के अंदर यूनिटी का मतलब क्या रहता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने देखा था यूनिटी का मतलब क्या रहता है? 1। दिस इज लाइक सिंगलटन सेट। कार्डिनलिटी 0 था तो नल सेट था, कार्डिनलिटी 1 था तो सिंगलटन सेट था। तो मैग्नीट्यूड जब 0 था तो नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। व्हेन magnitude of any vector is 1, that is unity. It is called as यूनिट वेक्टर। और देखो यूनिट वेक्टर काफी स्पेशल रहता है, क्यों रहता है समझ में आ जाएगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज अभी हमने वेक्टर ए लिया है ना, लाइक दिस।
हम नॉर्मली ए के ऊपर क्या डालते हैं, एरो लिखते हैं वेक्टर के लिए, प्लीज पे अटेंशन। हम नॉर्मली किसी भी वेक्टर के लिए ऊपर क्या लिखते हैं, एरो बनाते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। इसको हम रीड क्या करते हैं, वेक्टर ए, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ए। जब ये यूनिट वेक्टर रहता है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नॉट एनी रैंडम वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये समझ में आ रहा है? इसको अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखोगे जी, व्हेन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 बेसिकली। और ये जो ए कैप लिखा है ये इसी के बराबर है। अब ये ए कैप जो रहता है उसको बेसिकली हम क्या रीड करते हैं जी, यूनिट वेक्टर ए। दिस इज नॉट एनी रैंडम वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। किसी भी डायरेक्शन में कितना यूनिट जाता है, ये 1 यूनिट। ये क्लियर है? इसका फायदा क्या आपको समझ में आएगा, बट इसको मार्क कर लेना, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने देखो ये जो तो पहले दोनों टाइपोलॉजी हमने सिर्फ लेंथ के ऊपर देखे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को हमने टच किया, दैट इज लेंथ। लेंथ अगर 0 रहेगा तो ये, लेंथ अगर 1 रहेगा तो ये, बट जो भी लेंथ रहेगा हमेशा फाइनाइट ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। थर्ड टाइपोलॉजी इज like or unlike vectors। एक बार अंडरस्टैंड करना, थ्योरी में लिखवा के दूंगा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स का मतलब क्या रहता है। ये जो टाइपोलॉजी है वो सेंस के ऊपर है। सेंस हमारे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो ही होते हैं, एक तो ये सेंस या फिर वो वाला, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यही रहेगा। सो लेट जस्ट से आई हैव इसको पैरेलल रहने वाले वेक्टर्स, लेट जस्ट से दिस इज माय वेक्टर ए, दिस इज माय वेक्टर बी, दिस इज माय वेक्टर सी, दिस इज माय वेक्टर डी, दिस इज माय वेक्टर ई। ये ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे वेक्टर्स का सपोर्ट क्या है, एक ही है, सेम सपोर्ट है, लेंथ अलग अलग है। बट ये टाइपोलॉजी हमारा सपोर्ट या फिर लेंथ के ऊपर नहीं है, हमारा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है सेंस, उसके ऊपर है। ठीक है? ए बी सी इनका देखो सेंस कैसा है, सेम डायरेक्शन में, तो ये कौन से टाइप के वेक्टर्स रहेंगे, लाइक वेक्टर्स रहेंगे। डी और ई का सेंस सेम है, ये कौन से टाइप के वेक्टर्स रहेंगे, लाइक वेक्टर्स रहेंगे। बट अभी अगर मैंने ए और डी को अगर लिया, ए लेफ्ट टू राइट जा रहा है, डी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, अब सेंस सेम है या अपोजिट है, सेंस दो ही रहते हैं, आइदर सेम और अपोजिट अलोंग वन लाइन। ठीक है? तो मतलब सपोर्ट सेम है, सेंस अगर सेम रहेगा तो हमारा लाइक वेक्टर, बट सेंस अगर अपोजिट रहेगा तो हमारे कौन से वेक्टर्स रहते हैं, अनलाइक वेक्टर्स रहते हैं। दिस इज लाइक इक्वली लाइकली एलिमेंट्री इवेंट्स एंड, समझ में आ रहा है? For any two vectors vector A and vector B having parallel support for any two vectors, vector A and vector B having parallel support,
irrespective of their length, सपोर्ट पैरेलल है और उनके लेंथ का कुछ यहां पर लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर like vectors if they have same sense. अब ये सेंस क्या रहेगा? ऑब्वियसली डायरेक्शन से रिलेटेड रहेगा. एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर्स if they have opposite sense of direction. अब ये टाइपोलॉजी के लिए प्लीज डायग्राम बना लेना. हम सिर्फ 2-3 ही वेक्टर्स लेकर चलेंगे. वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर सी. तो यहां पर अगर हम लाइक वेक्टर्स का अगर टाइपोलॉजी अगर बनाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स. ठीक है. और यहीं पर अगर हम अनलाइक वेक्टर्स अगर बोलेंगे, हमारी कितनी जोड़ियां बनती है जी? ए एंड सी अनलाइक रहेगा, बी एंड सी ऑल्सो अनलाइक रहेगा. तो आप इधर वेक्टर ए एंड वेक्टर सी ले लो या फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ले लो. अब देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत मस्त होता है. फॉर एग्जाम्पल ये अनलाइक वेक्टर्स के अंदर देखो, ए एंड सी अनलाइक है, बी एंड सी अनलाइक है. दोनों में कॉमन कौन है? सी. ए एंड सी अनलाइक है, बी एंड सी भी अनलाइक है. तो ऑब्वियसली ए एंड बी क्या रहेंगे? लाइक दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त रहता है. समझ में आया? मेरे अनलाइक वाले का अनलाइक मेरे लाइक रहेगा. समझ में आ रहा है एवरीवन? क्योंकि भाई एक सपोर्ट के ऊपर हमारे 2 ही सेंस होते हैं, जिस रास्ते में जा रहा हूं वो या फिर मेरे जाने के अपोजिट रास्ते. बराबर है? हमारे एक रास्ते के ऊपर 2 डायरेक्शंस होते हैं ना, लेफ्ट साइड से जाते हैं जाने वाले एंड राइट साइड से आने वाले. सेम चीज वेक्टर्स के ऊपर. तीसरा टाइप समझ में आया? लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स. ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है? दूसरा वाला, दैट इज सेंस. चौथा वाला टाइप देखते हैं जी. चौथा वाला टाइप इज कॉल्ड एज पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स. पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, ये बहुत इजी अंडरस्टैंड करने में. एक बार ध्यान देना, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है. ये सिर्फ सपोर्ट के ऊपर है. हमारा जो तीसरा है, लेंथ मैटर नहीं करेगा, सेंस मैटर नहीं करेगा. ठीक है. अगर ये मेरा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है. ठीक है. इनके अगर मैंने सपोर्ट अगर ड्रॉ किया, वेक्टर ए वाला सपोर्ट, वेक्टर बी वाला सपोर्ट और ये वेक्टर सी वाला, जिससे L1, L2 एंड L3.
जिन दो वेक्टर्स के सपोर्ट इक्वल रहेंगे या फिर पैरेलल रहेंगे, सेम रहे या फिर पैरेलल रहे, ठीक है। जैसे मैंने इसे L2 के ऊपर आगे अगर ऐसा वाला अगर वेक्टर C बनाया, ठीक है। अब देखो वेक्टर A एंड B इनके सपोर्ट कैसे पैरेलल है, वेक्टर B एंड C इनका सपोर्ट क्या है, एक ही है। समझ में आ रहा है? वापस से इनके इनफाइनाइट सपोर्ट को इमेजिन कर सकते हो। L1 के ऊपर हमारा वेक्टर A है, L2 के ऊपर हमारे दो वेक्टर्स है, वेक्टर B ये सेंस में एंड वेक्टर C वो वाले सेंस में, और हमारे लाइन L3 सपोर्ट L3 के ऊपर हमारा तीसरा एक वेक्टर है, ठीक है, इसको वेक्टर D करते हैं। अब वेक्टर A एंड वेक्टर B इनके सपोर्ट क्या है, L1 एंड L2, L1 एंड L2 एक दूसरे को पैरेलल है, तो A एंड B हमारे कौन से टाइप के वेक्टर्स हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स, बिकॉज दे शेयर पैरेलल सपोर्ट। वेक्टर B एंड C दोनों का सपोर्ट क्या है, L2 इज पैरेलल टू L2, मतलब पैरेलल भी रहेंगे बट मोस्ट ऑफ ऑल कोलिनियर रहेंगे। वेक्टर B को भी अगर उठा के अगर मैंने इसके ऊपर ले लिया, सिंस दे आर पैरेलल, सपोर्ट की वजह से क्या कर सकते हैं हम, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर A, B एंड C आर व्हाट काइंड ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स या फिर कोलिनियर वेक्टर्स, बिकॉज दे शेयर आइदर सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, ठीक है। अब यही वेक्टर D के लिए पॉसिबल है क्या, L3 is not parallel to L2 or L1, therefore vector D is not parallel to vector A or vector B or vector C। ये क्लियर है? For any number of vectors having same or parallel support, यहां पर कीवर्ड को अंडरलाइन करना चाहिए, सेम और पैरेलल सपोर्ट are called as parallel or collinear vectors। इसके एग्जाम्पल के लिए अभी हमने जो लिया था उसी को एक फेयर में बनाते हैं। दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर C एंड लेट्स जस्ट से दिस इज वेक्टर D। यहां पर लेंथ मैटर करता है क्या, नहीं। यहां पर सेंस मैटर करता है क्या, नहीं। यहां पर सिर्फ कौन मैटर करेगा, सपोर्ट। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स, दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर सेम सपोर्ट या फिर पैरेलल सपोर्ट अगर शेयर करते हैं तो हम उनको क्या बुलाते हैं जी, कोलिनियर वेक्टर्स। तो देखो ये एग्जांपल के अंदर ये जो चार वेक्टर्स दिए हैं इनके अंदर से हमारे पैरेलल वेक्टर्स कौन से रहेंगे जी, A, B एंड C, बराबर। वेक्टर A एंड B अगर पैरेलल है, वेक्टर B एंड C अगर पैरेलल है, तो फॉर श्योर वेक्टर A एंड C भी पैरेलल रहेंगे। दिस इज लाइक रिलेशन था हमारा ट्रांसवर्स रिलेशन, उसके जैसा रहेगा। ये क्लियर है? चौथे टाइप तक कोई डाउट? पांचवें पे चले। फिफ्थ इज कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है क्या रहेगा भाई, ऐसे दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, वो कैसे वेक्टर्स रहेंगे जी, को इनिशियल वेक्टर्स।
any number of vectors having same initial point. यहां पर की पार्ट क्या रहेगा, कीवर्ड्स सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे जी। लेट्स जस्ट ये एक मेरा वेक्टर है, वेक्टर ए, पॉइंट ये है वेक्टर बी, और ये एक मेरा वेक्टर है सी पे। ये क्या रहेगा, मेरा वेक्टर ए बी रहेगा, और ये वाला वेक्टर क्या रहेगा, मेरा वेक्टर ए सी रहेगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी क्या रहेंगे, मेरे को इनिशियल वेक्टर्स रहेंगे। कैसे रिकॉग्नाइज करना, बहुत इजी है। कोई भी दो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग नेम सेम है, ए बी ए सी, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ए से हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या रहेंगे जी, हमारे को इनिशियल वेक्टर्स रहेंगे। हमारा ए सी और सी बी है क्या को इनिशियल, ए बी और सी बी, ए बी और बी सी, ठीक है। अब सेम इनिशियल पॉइंट शेयर कर सकते हैं, तो सिमिलरली सेम टर्मिनल पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइपोलॉजी रहता है जी को टर्मिनस या फिर को टर्मिनल, को टर्मिनस बोलो। को टर्मिनस वेक्टर्स क्या रहेगा, इनिशियल पॉइंट की जगह पर वो क्या सेम शेयर करेंगे, टर्मिनल पॉइंट। सो एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स having same terminal point are called as coterminous vectors। तो ऊपर वाली एग्जांपल में हमारा ए बी और सी बी, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी बी, एरो कौन से पॉइंट पे खत्म हो रहा है वो देखना है। ये वाले एग्जाम्पल में आपको इनिशियल वेक्टर्स बता सकते हो, ए बी सी डी ई, एक ही पॉइंट से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, ठीक है। आउटवर्ड जाने वाले कौन से, ए एंड सी, तो ए एंड सी कौन से टाइप के रहेंगे, को इनिशियल, क्योंकि उस पॉइंट से वो क्या कर रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, इनिशिएट हो रहे हैं। बट इसी पॉइंट के ऊपर कुछ वेक्टर्स आकर खत्म हो रहे हैं, लाइक बी डी एंड ई, ये हमारे कौन से टाइप के वेक्टर्स आएंगे, कोटर्मिनस वेक्टर्स। समझ में आया, बहुत इजी है, टाइपोलॉजीज है। 6 तक किसी को कोई डाउट? Seventh is negative of a vector. Negative of a vector. अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि क्यों बोलते हो कि भाई नेगेटिव का मतलब मैथ के अंदर क्या होता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या रहेगा, उसका लेंथ चेंज होगा क्या, नहीं। उसका सपोर्ट चेंज होगा क्या, नहीं। उसका सिर्फ क्या चेंज होगा, सेंस चेंज हो जाएगा।
ठीक है, पहले ये सेंस था, अब नॉन सेंस अपोजिट सेंस रहेगा, दूसरा वाला सेंस रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब हम क्या बोलेंगे, फॉर एनी वेक्टर when only sense is changed, for any vector when only sense is changed, चेंज का मतलब क्या रहेगा जी, दैट इज अपोजिट सेंस। It is called as negative of vector। अब अगर ये आपको समझने में अगर थोड़ा सा इश्यू जा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो पता है, फॉर एनी वेक्टर यहाँ पर सीधा लिख सकते हो, जैसे वेक्टर ए, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए। अब इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे जी, लाइक दिस। अगर एक वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए, बट रीड कैसे करते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए। ठीक है, अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे जी। वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए क्या रहता है भाई, उनका जो लेंथ रहेगा कैसा रहेगा, सेम। उनका जो सपोर्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम। उनका सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा जी, सेंस। सेंस इज ओनली अपोजिट। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। अगर ये मेरा वेक्टर ए और बी है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर बी है। सेम लेंथ बट अपोजिट सेंस, सेम लेंथ बट अपोजिट सेंस। ठीक है, तो वेक्टर बी ए मतलब मेरा ये डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं जी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी ए, या फिर वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए बी। दोनों का लेंथ सेम, सपोर्ट सेम, ओनली देयर सेंस इज चेंज्ड, अपोजिट। ठीक है, it is called as reciprocal of a vector। ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के जैसा ही है, यहां पर सपोर्ट सेम रहेगा, सेंस भी सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले 2 था अब 1/2 है, पहले 5 था अब 1/5 है, अभी 1/13 है, बाद में 13 रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपका सपोर्ट सेम, सेंस भी सेम, आपका सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम उसको कौन सा वेक्टर बुलाते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर। सो फॉर वेक्टर ए when its length is reciprocated, it is called as reciprocal of vector A, reciprocal of vector A
दैट इज, अब हम उसको कैसे लिखेंगे जी, 1 अपॉन वेक्टर ए, ऐसा लिख रहे हैं, बट इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? सेम सेम रहेगा, सपोर्ट सेम रहेगा, आपका सिर्फ लेंथ रेसिप्रोकल हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर अगर करोगे वेक्टर ए एंड 1 अपॉन वेक्टर ए, दिस इज नॉर्मल वेक्टर, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए, क्या रहेगा जी, हमारा सेंस सेम रहेगा, ठीक है, हमारा सपोर्ट भी सेम रहेगा, हमारा सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा जी भाई, हमारे जो लेंथ रहेंगे वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल रहेंगे। अगर वेक्टर ए इधर जा रहा है, उसका रेसिप्रोकल भी इधर ही जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या रहेगा, इधर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा जी, 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है, बस यही डिफरेंस रहेगा, नाम में ही सब कुछ है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। 8वें तक किसी को कोई डाउट? ये 8 टाइपोलॉजी के बारे में एक बात बता देता हूं, ये 2D में भी बनते हैं एज वेल एज 3D में भी बनते हैं, ये सारे टाइपोलॉजी, जीरो वेक्टर 2D में भी 3D में भी, यूनिट वेक्टर भी, दोनों जगह पर, लाइक अनलाइक, पैरेलल, कोलिनियर, कोइनिशियल, कोटर्मिनल, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, ये 2D में भी बनते हैं एज वेल एज 3D में भी बनते हैं। हमारा जो 9th टाइपोलॉजी है वो सिर्फ 3D के लिए, ठीक है। आज सिर्फ टाइपोलॉजी ही करेंगे, उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बट ये थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लो। 9th वाला टाइप इज कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब क्या रहता है, एक ही लाइन का पार्ट। कोप्लेनर का मतलब क्या रहेगा, एक ही प्लेन का पार्ट, बट भाई 2D तो खुद एक ही प्लेन है, तो कोप्लेनर के लिए बोलने के लिए हमें एक से ज्यादा प्लेन चाहिए रहेंगे, और एक से ज्यादा प्लेन आएंगे तो भाई वो 2D रहेगा क्या, वो कौन सा बन जाएगा, 3D में बन जाएगा। तो कोप्लेनर वेक्टर्स जो रहता है ये बेसिकली वैरायटी हम किधर देखते हैं, कौन से डायमेंशन में देखते हैं, 3D में देखते हैं। तो चाहे तो यहाँ पर मेंशन कर दो जी, पहले वाले 2D में भी आते हैं एज वेल एज 3D में भी आते हैं, ये कोप्लेनर वेक्टर सिर्फ 3D में आते हैं, क्योंकि अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स अगर 2D में देखोगे ना भाई, 2D में ना कितने भी वेक्टर्स ले लो भाई, एक ही प्लेन है, तो ऑब्वियसली वो क्या रहेंगे, हमेशा कोप्लेनर ही रहेंगे। ऑल 2D वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर बिकॉज दे बिलोंग्स टू द सेम प्लेन, दैट इज 2D प्लेन। कोप्लेनर वेक्टर्स का जो सबसे ज्यादा डिटेलिंग अगर आपको ऑब्जर्व किया करना रहेगा, वैरायटी ऑब्जर्व करना रहेगा, आपको कहां पर मिलेगा, 3D में रहेगा। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए लिखो जी, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, मतलब फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, a system of vectors is said to be coplanar if all of their support, if all of their supports are parallel to same plane, are parallel to same plane। इसको 3D वाले डायग्राम में एक बार ऑब्जर्व करते हैं, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ये 3D विजुअलाइज कर सकते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड, मतलब आपकी डायरेक्शन में बाहर की साइड आने वाला जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ प्लेन देखते हैं, ठीक है, ये हमारा लेट जैसे ये एक प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है, लेट जैसे मेरा एक वेक्टर अलोंग दिस सेंस में, मेरा दूसरा वेक्टर अलोंग दिस सेंस में, और मेरा एक वेक्टर है जो ऐसे जा रहा है, मतलब कैसे इसके नीचे से आ रहा है और इसके
थ्रू एंड थ्रू फाड़ के जा रहा है इस प्लेन को, जैसे वेक्टर सी। अब ए और बी सेम प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं क्या? नहीं, वो अलग अलग प्लेन में, बट ये जिस प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं, लेट जैसे ये पाई 1 प्लेन है और ये कौन सा वाला प्लेन है? पाई 2। A system of vectors is said to be coplanar if all of their support, A का सपोर्ट जो स्ट्रेट लाइन रहेगा और B का सपोर्ट जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन से टाइप के प्लेन में है जी? पैरेलल प्लेन्स के अंदर है। अब देखो ये C मतलब कौन से प्लेन में रहेगा? ये वाले प्लेन में रहेगा। C वाला प्लेन और B वाला प्लेन पैरेलल है क्या? नहीं, ठीक है। तो जब भी आपके किसी भी दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो सपोर्ट रहेगा वो अगर सेम प्लेन में या फिर पैरेलल प्लेन में अगर बिलोंग करता है तो हम बोलते हैं जी दीज आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। बेसिकली ऐसा पकड़े चलो पैरेलल रहेंगे, पर सिर्फ 2D में नहीं 3D में भी, अलग अलग मंजिल के ऊपर। ये समझ में आ रहा है? इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखना रहेगा, कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग, स्टोरीज रहती है मल्टीपल, ठीक है। नीचे किसी ने तो एक रस्सी डाला है लंबा वाला, और ऊपर भी किसी ने एक रस्सी डाला रहेगा ऐसे आड़ा वाला, ठीक है। फिर ऐसा पकड़ के चलो, एक ऐसा है और ये एक ऐसा है। इनका सेंस सेम है क्या? नहीं, बट इनके सपोर्ट जिस प्लेन में बिलोंग करते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। इसका एक और तरीका, नीचे फ्लोरिंग के ऊपर कुछ डालो, नीचे ऊपर सीलिंग के ऊपर, सीलिंग एंड फ्लोरिंग आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इन दोनों के ऊपर किसी भी सेंस वाले, किसी भी डायरेक्शन वाले आपके वेक्टर्स रहने दो, वो हमेशा कैसे रहेंगे जी? कोप्लेनर रहेंगे। बट फ्लोरिंग के ऊपर एंड वॉल के ऊपर अगर आप कोई दो वेक्टर्स अगर रखते हो, ये दोनों प्लेन पैरेलल है क्या? नहीं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो ये रीजन समझ में आ गया व्हाई कोप्लेनर वेक्टर्स ओनली अपीयर इन 3D नॉट इन 2D, बिकॉज ऑल 2D वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्योंकि वो XY प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? नाउ के नो टाइपोलॉजी, पहले 8 दोनों जगह पर बिलोंग करते हैं, 2D एज वेल एज 3D। जो कोप्लेनर है वो सिर्फ 3D में रहता है, एंड सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ 3D, जब हम 3D देखेंगे तो भाई ये 3D में ही आएंगे। ये क्लियर है? आज हम यहीं पर रुकते हैं। आज हमने क्या देखा भाई? वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा, आफ्टर दैट वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक देखा। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 3, और इन तीनों के ही भरोसे हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लिए। यहां तक क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से कर लो। मैग्नीट्यूड वाला लेंथ रहता है, डायरेक्शन वाला सेंस होता है, सपोर्ट क्या करता है? हमारे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने के लिए सपोर्ट होता है। ये क्लियर है? हमारे वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए, पैरेलली शिफ्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सपोर्ट को यूज करते हैं। ये थ्योरी अच्छे से कर लो, ठीक है।